हेलो प्यारे बच्चों, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों के बाद आप मुझसे जुड़ रहे हैं और हम लगातार, आपको लग भी रहा होगा कि हम लगातार प्रॉपर वीडियोस नहीं डाल पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं झूठे साबित हो रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम्स इतनी आ जाती हैं कि कभी एग्जाम आ जाता है, कभी आखिर सर का आ गया, कभी मेरा आ गया, कभी मेरा एडमिशन का इशू हो गया, तो और काम भी रहता ही है। लेकिन कोशिश ये रहती है कि कंटिन्यू वीडियोस पढ़ती रहे। चलिए, एक प्रूफ मैंने ऑफलाइन कराया था बच्चों क्लास में, तो एक आप सबने पढ़ा होगा, बात टाइम बर्बाद नहीं करते, हम शुरू करते हैं। धारा का वर्ग माध्य मूल मान, इस वर्ग को हम सब जानते हैं, स्क्वायर कहते हैं, इसे हम मीन कहते हैं, इसे हम रूट कहते हैं। धारा को करंट कहते हैं, लेकिन आई से लिखते हैं, यानी आई का स्क्वायर मीन रूट निकालना है। तो क्या होगा, आई इधर से उल्टा लेंगे, आर मीन का एम और स्क्वायर का एस। तो धारा का रूट मीन स्क्वायर निकालना है, यानी आई आर एम एस निकालना है। उसका आई आर एम एस जो आता है बच्चों, ये आता है आई नॉट अपॉन रूट टू। तो ये मेरे को क्या करना है, प्रूफ ही करना है। क्या करना है, प्रूफ। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ ग्राफिकली। ग्राफिकली ये होता है, हम एसी में प्रूफ कर रहे हैं, एसी है ये अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट में जो होता है, एक चक्कर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ आधा चक्कर और फिर आधा ये, तो पूरा चक्कर ये हो। पूरा चक्कर में जितना समय लगता है वो लगता है कैपिटल टी। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ तक समय जो लगा है वो टी समय लगा है, जीरो से शुरुआत हुई है, तो इसकी लिमिट जीरो से कहाँ जा रही है, टी समय की। जीरो से टी इसलिए जा रही है, इसे लोअर लिमिट कहेंगे, इसे अपर लिमिट कहेंगे। तो ये समय की क्या हो गई, सीमा हो गई, एक लिमिट हो गई। इस समय में धारा दो बार क्या हुई है, निम्नतम हुई है यानी मिनिमम हुई है, और दो बार कैसी हुई है, अधिकतम। ये धारा का शिखर मान है। इस धारा का सबका हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। फिर उसके बाद आई आर एम एस आ जाएगा, आई नॉट अपॉन रूट टू, या इसे हम प्रूव कर सकते हैं 0.707 आई नॉट। ये भी आता है इसकी वैल्यू, ये आपको समझ में आ जाएगी कैसे आती है। खैर, यहां से लेके यहां तक जो समय लगा, इसे मैं दो तरह से कराऊंगा। एक तो मैंने क्लास में आपको इंटीग्रेशन मेथड कराया था ऑफलाइन, अब मैं ऑनलाइन भी करा रहा हूँ। तो एक तो इंटीग्रेशन मेथड कराने वाला हूँ, दूसरा जो मैं आपको मेथड कराने वाला हूँ विदाउट इंटीग्रेशन कराने वाला हूँ। तीसरा एक मेथड और है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी करके, तो तीसरा मेथड कराऊंगा। यानी मैं कुल मिलाकर आपको तीन मेथड से प्रूफ कराऊंगा। तो जिस बच्चे को जो वाला मेथड अच्छा लगे वो उस मेथड से कर ले। तीनों मेथड आपके अच्छे होते हैं, तीनों मेथड मान्य, तीनों मेथड में आपको नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चंस में एच बराबर आई स्क्वायर आर टी मान के करते हैं, कुछ लोग इस वाले मेथड से करेंगे। मैं इंटीग्रेशन इसलिए पहले कराता हूँ क्योंकि थोड़ा टफ होता है, इससे लोगों को टफ लगता है, हालांकि टफ होता नहीं, जैसे मैथ वालों को ये बहुत सरल लगेगा। तो मैं इससे कराऊंगा आपको। इसके अलावा मैं आपको जो कराऊंगा वो विदाउट इंटीग्रेशन कराऊंगा, वो आपको बहुत सरल लगेगा, वो आपको बहुत इजी लगेगा। तो आप सोच रहे होगे पहले इजी क्यों नहीं कराया, ना बाबा ना, पहले हम इजी करा देंगे तो टफ समझ में नहीं आएगा। मैं पहले टफ कराऊंगा, उसके बाद इजी कराऊंगा। मैं टफ इसलिए करा रहा हूँ ये, एक तो आपका माइंड खुलेगा और दूसरा इंटीग्रेशन की आपको परख होगी, इंटीग्रेशन आपको समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन ऐसे होता है। और इंटीग्रेशन का प्रूफ आना बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन से, ठीक है, यानी इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है। प्रूफ तो ये है कि किसी तरीके से कर लो आपको आ जाएगा। यानी मुझे निकालना है आई आर एम एस, शॉर्ट में क्या आता है, आई नॉट अपॉन रूट, ये मेरे को प्रूफ करना है। तो देखिए, बिनो डैट हम जानते हैं आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जब ये प्रूफ कराया हुआ तो उससे पहले ही हमने पढ़ा दिया हुआ, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो पढ़ा रखा था। कैसे आता है, हम थीटा इक्वल टू, हम जानते हैं ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन टी होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी आ जाएगा। हम पढ़ के आए हैं आई बराबर आई नॉट साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू लगा दो यहाँ ओमेगा टी, तो बराबर आ गया आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो खैर ये इतना ही याद रखिए, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है आई आर एम एस, आई आर एम एस, यानी धारा का रूट मीन स्क्वायर। देखिए धारा कैसे लिखेंगे, आई से। मैक्सिमम धारा, कौन सी धारा, या खाली धारा, क्या निकालना है, उसका रूट। मीन का मतलब होता है बार, स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर। तो रूट आई बार स्क्वायर निकालना है। तो मैं इस रूट को थोड़ी देर अगर छोड़ दूं तो मैं जानता हूं आई बार स्क्वायर, आई बार स्क्वायर,
अगर आई बार स्क्वायर निकाल लिया जाए तो मेरा आई आर एम एस आ जाएगा, क्योंकि आई आर एम एस का मतलब होता है इसकी अंडर रूट वैल्यू। इसकी आई बार स्क्वायर निकालूंगा, उसकी रूट वैल्यू निकालूंगा तो आई आर एम एस आ जाएगा। आई आर एम एस इक्वल टू फार्मूला होता है, सीधे सीधे ही फार्मूला है, आई आर एम एस बराबर अंडर रूट आई बार स्क्वायर। तो आई बार की अगर बात करूं, आई बार स्क्वायर, तो आई बार का मतलब होता है धारा का औसत और उसका वर्ग। यानी मैं धारा का क्या निकाल लूं, वर्ग निकाल लूं। धारा क्या निकाल लूं, वर्ग। इसका औसत निकालूंगा कितने समय में, टी समय में। कितने समय में, टी समय में इसका औसत निकालूंगा। इसकी लिमिट कितनी जाएगी, 0 से टी। कितने समय में, 0 से टी। और नीचे क्या आएगा आपका, डी टी आएगा। या आप इसे ले सकते हो, टी की लिमिट, समय आएगा नीचे, समय का औसत आएगा 0 से टी। ये कर सकते हैं। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या और आई बार स्क्वायर इक्वल टू 1/t डायरेक्ट, लिमिट 0 से आई बार स्क्वायर डी टी। चाहे ये लिख लीजिए आप। इस लाइन का मतलब यही होता है। कैसे होता है, देखिए, इस टी की जगह पहले अपर लिमिट लगाइए, या डी टी लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख लीजिए, डी टी ऐसे करके। तो आपकी मर्जी है, क्या है आपकी मर्जी, डी टी से ऊपर गुणा कर दीजिए। देखिए कैसे आएगा, टी 0 से टी था, तो इस टी की जगह पहले क्या लगाओगे, अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के लगाओ लोअर लिमिट, टी माइनस 0 टी आ गया। यानी इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, टी। इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो 1/t हम क्या कर लें, बिल्कुल बाहर कर लें। 1/t लिमिट 0 से टी आई स्क्वायर। तो आप कहोगे समझ में आ गया, 1/t तो यही तो था। या तो ये लाइन लिखिए, मतलब वो वाली एवरेज, या ये लिखिए। मुझे लगता है लाइट गई, नहीं गई है। तो आइए प्रूव करते हैं। क्या लिखेंगे, वी नो, या चूंकि ऐसे लिखो, आई बार स्क्वायर इंटीग्रेशन 1/t इंटीग्रेशन लिमिट 0 से टी आई डी टी। ये लिख लिया मैंने। टी बता दिया कैसे आया था, वही टी है जो नीचे टी था, उसकी लिमिट हमने क्या ली थी, 0 से टी औसत के लिए। तो पहले अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, टी में 0 गया तो टी, यानी इसकी वैल्यू क्या आती है, टी आती है, तो 1/t आ जाएगा। ठीक है, खैर 1/t ऐसे की ऐसे, लिमिट 0 से टी और आई, सॉरी यहाँ पर आई स्क्वायर, तो यहाँ भी आई स्क्वायर आएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आई नॉट स्क्वायर साइन ओमेगा टी। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों को इसे मेथड समझ में आया इंटीग्रेशन का, वो इंटीग्रेशन से करेंगे, और जिन्हें नहीं आता वो विदाउट इंटीग्रेशन करेंगे। मैं कराऊंगा आपको, और वो वाकई में आपको बहुत सरल लगेगा। लेकिन वो ज्यादातर बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो 12th के एकेडमिक एग्जाम देंगे। लेकिन मैथ वालों से तो कोशिश करूंगा, कहूंगा कि यही वाला करें। 1/t, इसका शॉर्ट मेथड ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका मतलब है टी के सापेक्ष, ये dt का मतलब, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है टी के सापेक्ष समाकलन, इंटीग्रेशन। तो टी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो हमें टी जिसमें होगा, टी इसमें है, तो हमें इससे मतलब है, इस पे भी स्क्वायर आएगा, क्योंकि हम आई की वैल्यू लगाई। आई की वैल्यू कितनी है, आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी स्क्वायर, इस पर था, तो इस पे भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब ये देखिए टी के सापेक्ष समाकलन कर रहा हूं, तो टी के सापेक्ष यानी टी इसमें दिया है, इसी में तो दिया है, तो इससे टी है इसमें, तो इसे अंदर रहने देंगे। आई नॉट कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाहर। लिमिट 0 से टी कितना आएगी, साइन स्क्वायर। जब जब स्क्वायर आता है तो बच्चों इंटीग्रेशन cos टू थीटा के फार्मूले से, यानी साइन स्क्वायर टी का डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसमें cos टू थीटा का फार्मूला यूज होगा, तो यूज करते हैं, चूंकि यही यूज करते हैं, चूंकि cos टू थीटा का एक फार्मूला होता है। cos टू थीटा के 4 फार्मूले होते हैं, लेकिन हम 4 फार्मूले से वो फार्मूला लगाएंगे जो साइन में होता है, ओनली साइन में। तो साइन में फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस का इधर आ जाएगा,
माइनस ये प्लस का उधर पहुंच जाएगा माइनस, जो मल्टीप्लाई में वो सामने वाले कहाँ पहुंचेगा, अपॉन में। अपॉन टू साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू लग जाएगा, यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो, ओमेगा टी, कितनी हो, ये कहां से आती है, सबने पढ़ा हुआ 11th क्लास में फार्मूला पढ़ा हुआ, कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय। इसके अपॉन में कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 की थीटा से करेंगे थीटा, ओमेगा की टी से करेंगे तो ओमेगा टी। तो थीटा की जगह अगर मैं ओमेगा टी लगा दूं, थीटा इक्वल टू क्या लगा दूं, ओमेगा टी, तो ये फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस टू थीटा की जगह ओमेगा टी अपॉन टू। देखिए मैं अगर आपको विदाउट इंटीग्रेशन कराऊंगा तब भी ये फार्मूला यूज होगा, तो आपको ये तो याद रखना पड़ेगा कि अगर मैं विदाउट फार्मूला कराता हूँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ अगर मैं तुम्हें उस वाले से कराता हूँ एच बराबर आई स्क्वायर आर टी से, तो ये बच सकता है, ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आ गया 1 टी आई नॉट स्क्वायर लिमिट 0 से कैपिटल टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या लगाना पड़ेगा मुझे, मुझे ये लगाना पड़ेगा 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू, और फिर क्या आएगा डी टी। कोई दिक्कत नहीं है, आई बार स्क्वायर 1/टी आई नॉट स्क्वायर लिमिट 0 से टी, एक बार तो 1/, या आप ऐसा करिए सबसे अच्छा ये है, ये 2 बाहर आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है ना, तो 2 बाहर आएगा, तो ये आई स्क्वायर अपॉन टू, अंदर क्या बचा 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी और टी। समझ में आया, 1/टी ऐसे की ऐसे ही आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू लिमिट 0 से टी, 1 का अलग कर लो तो ये हो जाएगा 1 की मल्टीप्लाई डी टी से होगी तो 1 डी टी, या केवल डी टी 1 डी टी, ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं इसे, माइनस इंटीग्रेशन इसका भी होगा 0 से टी कॉस टू टी टू ओमेगा टी सॉरी, और फिर डी टी। समझ लीजिए मैंने पहले बताया कि जब मैं विदाउट इंटीग्रेशन करूंगा तो ये यूज होगा, क्योंकि पूरा चक्कर जो होता है ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कॉस टू ओमेगा टी का हम 0 से टी कर रहे हैं, पूरा साइकिल इसका क्या होता है, 0 होता है, ये होता है कॉस टू ओमेगा टी बराबर क्या होता है 0। तो आप यहाँ डायरेक्ट 0 लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट 0। देखिए मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो अभी मैं इंटीग्रेशन से कर रहा हूँ, अभी मैं डायरेक्ट क्या लगाऊंगा, इसकी जगह 0 लगाऊंगा, इसका टी आएगा, प्रूफ हो जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा। देखिए अगर मैं करूं यहाँ से तो यहाँ ऐसे कर देता हूँ शॉर्ट ट्रिक में, ये आप करना, आपको इधर वाला है, इधर वाला नहीं करना है अभी, ठीक है। क्या आएगा आई बार स्क्वायर 1/टी, यही तो आ रहा है, आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू, ये तो 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा, ये क्या बचेगा, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कह रहा है छोटा करो, ये कह रहा है बड़ा करो, मैंने आपको सिखाया ये। दरअसल क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये इंटीग्रेशन का, डी एक्स, अगर x के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका x आएगा, और dt का कितना आएगा, t आएगा, और अगर इंटीग्रेशन d थीटा होगा तो इसका क्या आएगा, थीटा आएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या है, dt है 1/t आई नॉट स्क्वायर टू, इसका कितना आएगा t, देखो इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dt है, इंटीग्रेशन dt है तो इसका क्या आएगा, t आएगा, क्या आएगा t, तो मैं इधर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका आएगा t, और इसकी जो लिमिट जाएगी, इसकी जो लिमिट जाएगी वो कितनी जाएगी, 0 से टी, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, तो 0 से टी माइनस, ये पूरा चक्कर ऑटोमेटिकली क्या होगा, 0 होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 1/टी इंटू आई नॉट स्क्वायर अपॉन टू इंटू, इस टी की जगह पहले अपर लिमिट लगाएंगे माइनस, फिर इस टी की जगह लोअर लिमिट, ये 0 खत्म हो जाएगा। 1/टी इंटू आई नॉट स्क्वायर कैपिटल
टी बच्चा, टी में 0 जाए टी से टी, आई बार स्क्वायर की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, आई बार स्क्वायर आ गया, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब हम ये आई बार स्क्वायर पर अगर रूट लगा दें, क्या लगा दें, रूट, या हम जानते हैं, थोड़ी सी एक लाइन बढ़ा लूं, चलो बढ़ा देता हूं। देखिए हम सब जानते हैं कि आई आर एम एस बराबर, बताया था धारा का अंडर रूट बार और स्क्वायर, अंडर रूट ऐसे कि आई बार स्क्वायर की हमने वैल्यू निकाल ली, आई बार स्क्वायर कितनी निकाली, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर से रूट से बाहर आ जाएगी और ये क्या में रह जाएगी, रूट में, आई आर एम एस, यही मेरे को क्या करना था, प्रूफ करना था, ये क्या करना था, प्रूफ। तो ये हुआ एक तरीका आपका जो शॉर्ट है, या तो इस तरीके से करिए या फिर मैं इधर आ रहा हूं इससे करिए, 1/t आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, t, इसका इंटीग्रेशन t आएगा, आप सब जानते हो, यहाँ लिख सकते हो, चूंकि इंटीग्रेशन dt का क्या होता है, t होता है। इसकी लिमिट, ये लोअर लिमिट इधर लग जाएगी, अपर लिमिट इस साइड लग जाती है, माइनस, इस कॉस का होता है बच्चों साइन, क्या होता है, साइन, थीटा में 2 ओमेगा टी है तो 2 ओमेगा टी, लेकिन ये रूल होता है कि टी से जितना आउट है वो नीचे आता है, यानी 2 ओमेगा आएगा, और इसकी लिमिट भी लग जाएगी बच्चों 0 से टी। आइए 1/t आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, इस टी की जगह कैपिटल टी, माइनस इस टी की जगह फिर लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखते हैं माइनस लगा के, फिर लोअर लिमिट रखते हैं माइनस, साइन, देखिए 2 ओमेगा, इस टी की जगह क्या रख दूंगा मैं, कैपिटल टी, माइनस लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, माइनस, फिर साइन 2 ओमेगा, अब इस टी की जगह क्या लगाऊंगा, लोअर लिमिट, और नीचे 2 ओमेगा ऐसे की ऐसे, 1/t आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, टी में 0 गया, क्या बचेगा, टी माइनस, आप सब जानते हो ओमेगा की वैल्यू जो हमने पढ़ी है वो कितनी थी, साइन 2, अभी हम पढ़ के आए थे 2 पाई अपॉन टी, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कहाँ पढ़ाई थी आपको शुरू में, या नहीं पढ़ाई तो मैं यहाँ पढ़ा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि मैं जानता हूँ ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, यानी एन की जगह हम क्या लगाते हैं, एफ, और एफ बराबर हम जानते हैं कितना होता है, 1/t, 2 पाई की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाई, और साथ में क्या बन जाएगा, टी, तो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, तो वही लगा दिया, ओमेगा इक्वल 2 पाई अपॉन टी, और ये टी ऐसे की माइनस, जीरो की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, या साइन जीरो कर दीजिए, चलिए, अपॉन 2 ओमेगा, टी से टी कट गया, 2 दूनी 4 पाई, और साइन 4 पाई का मतलब 2 राउंड पूरे हुए चक्कर, ऐसे 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 ऐसे, 180 180 180, फिर 180, फिर 180, 4 बार जाएगा, तो लौट के ही आ जाएगा पूरा चक्कर, और पूरा चक्कर ही आ जाएगा तो कोण कितना बनाएगा, जीरो, और साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा, जीरो, और ये भी जीरो, जीरो जीरो माइनस जीरो, जीरो को 2 ओमेगा से भाग करेंगे तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा, तो 1/t आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, ब्रैकेट में टी माइनस की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, तो इसकी वैल्यू जीरो होगी तो ये खत्म ही हो जाना है, तो केवल क्या बचेगा, केवल टी बचेगा, और इस टी से टी ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया कि नहीं, तो क्या चल रहा था हमारा, आई बार स्क्वायर, आई बार स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, अब हम जानते हैं आई आर एम एस, कोई धारा है, कोई क्या है, धारा,
रूट का मतलब अंडर रूट, मीन का मतलब बार, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर। और आई बार स्क्वायर की वैल्यू, ये आई बार स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है कितनी है, अंडर रूट में आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो क्या आएगा, आई आर एम एस, स्क्वायर से रूट से बाहर आ जाए, क्या आएगा आई नॉट, और इस पर रूट रहेगा ऐसे ही अपॉन 2। यही मेरे को क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या करना था, प्रूफ करना था। अब मैं जानता हूं, या तो इसे ये लिख सकते हो, इसकी वैल्यू जो होती है वो ये होती है √2 की 1.414। इससे जब हम इसे भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.707 आई नॉट। किसके बराबर है ये, आई आर एम एस। यही मेरे को क्या करनी थी, प्रूफ। समझ में आया। चलिए फिर से एक बार बात करते हैं। थोड़ा खिचपिच अगर आपको लग रही होगी तो इस वजह से लग रही होगी कि मैं यहाँ से इधर प्रूफ पे चला गया था, और मैंने एक शॉर्ट बताया था कि cos 2ωt की वैल्यू डायरेक्ट क्या होती है, 0 होती है। तो मैंने भाई डायरेक्ट वैल्यू लगाई, यहाँ पे क्या करा, इसका t करा, इसका t किया, और इसका क्या लगाई वैल्यू 0, और 1/t ऐसी, ये ऐसी, इसकी वैल्यू अपर लिमिट, फिर माइनस लगा के मैंने क्या कर दिया, लोअर लिमिट, और इसकी वैल्यू क्या हो गई पूरे की, जो cos 2ωt है उसकी वैल्यू 0। तो ये वाला पोर्शन यहाँ से अगर आप चाहें तो ये वाला पोर्शन कर सकते हैं। कहाँ तक कर सकते हैं, यहाँ तक। ये समझ में ही आया होगा कि, या फिर इधर वाला पूरा इंटीग्रेशन हुआ, ये पूरा इंटीग्रेशन आप सब जानते हो। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/t होती है, तो t से t कट गया, कितना आएगा, 2 दूनी 4π। तो साइन 4π की जो वैल्यू होती है वो अपने आप में 0 होती है। कितनी होती है, 0। तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 है, 0 में 0 जाएगा तो 0, 0 के इससे भाग करेंगे तो अपने आप में क्या आएगा, 0 ही आएगा। कितना आएगा, 0, यानी ये हो जाएगा t माइनस का 0। अब आप जानते हो t में से जब 0 जाएगा t बचेगा, इस t से t ये कट गया, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 किसके बराबर चल रहा था, आई बार स्क्वायर। अब आप सब जानते हो कि जो आई आर एम एस होता है, जो आई आर एम एस होता है वो इसके क्या होता है, धारा का रूट, रूट लगाया, मीन बाहर आ गया, स्क्वायर स्क्वायर आ गया। अब इसमें ये बन गया अपने आप में आई बार स्क्वायर। आई बार स्क्वायर की मैं वैल्यू निकाल चुका हूँ, कितनी है, ये आई बार स्क्वायर की वैल्यू है, देखो ये वाली। तो मैंने आई बार स्क्वायर की, ये रूट ऐसी रहा, रूट तो ऐसी रहा, इस आई बार स्क्वायर की मैंने वैल्यू लगाई, कितनी लगाई, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। इस पे स्क्वायर है आई नॉट पे, तो स्क्वायर की वजह से रूट से बाहर आ जाएगा, इस पे रूट रह जाएगा, और यही मेरे को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो अगर थोड़ा मोटा मोटी बात की जाए तो बच्चों देखिए, अगर मैं चाहूं तो ये वाला अगर मैं रफ कर दूं, ये वाला मैं रफ कर दूं ऐसे, अगर ये रफ कर दिया जाता है, और यहां से मैं फिर से एक बार थोड़ा सा और बता दूंगा आपको। वो सेकंड टाइम में बताऊंगा, सेकंड टाइम में तो आपको ज्यादा समझ आएगा। चलिए आइए पहले पीछे चलते हैं। हम पढ़ के आए थे बी नोट डेट आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तब हमें पता है आई बार स्क्वायर बराबर होता है 1/t, 0 से t आई स्क्वायर डी टी। साइकिल में एक चक्कर में, तो एक चक्कर में लगा समय कितना टी होता है, इसका एवरेज निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं, एवरेज। तो हम जानते हैं 1/t ऐसी, 0 से t, आई आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, डी टी ऐसे ही। अब हम टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो टी जिसमें होगा, टी इसमें है तो इसे मैंने रोक लिया, इसमें टी नहीं है तो ये क्या आ गया बाहर। तो लिमिट आ गई 0 से टी, 0 से टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। 1/t आई नॉट स्क्वायर ऐसी, 0 से टी ऐसी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की मैंने यहाँ से वैल्यू लगाई इस फार्मूले से। साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो वही लगाया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन टी टी। लिमिट 0 से टी है, कितनी है, 0 से टी। इसके बाद मैंने क्या किया है, 1/t आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट 0 से टी। ये जो 2 है ये मैं बाहर निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है, बाहर। ये 2 यहाँ आ गया, जब यहाँ आ गया तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो लिमिट बचेगी 0 से टी, 0 से टी, और ये बचेगा 1 माइनस कॉस 2, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। मैंने क्या किया, ये वाला ऐसे की ऐसी, और 0 से टी, 0 से टी ऐसी, और इसकी क्या होगी 1 से मल्टीप्लाई डी टी, माइनस है तो माइनस,
और इंटीग्रेशन इसका भी होगा, इंटीग्रेशन इसका और dt इसके साथ भी आएगा। अब तुम जानते हो इसका जो समाकलन होता है इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन जो dt होता है वो कितना होता है t। तो भाई कह रहा है इंटीग्रेशन dt का कितना आ गया t, इसकी लिमिट कितनी है ये वाली 0, लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये वाली t है, तो ये आ गई t। माइनस है तो माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 ओमेगा टी, ऐसी की ऐसी, जो आउट होता है टी से वो पॉइंट में आ जाता है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से टी, तो 0 से टी ये लिमिट आ गई। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को लिमिट फिल करना है, क्या करना है लिमिट फिल करना है, तो लिमिट रखी कैसे जाती है, आइए 1 अपॉन टी आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, इस स्मॉल टी की जगह पहले अपर लिमिट लगाते हैं, माइनस इस टी की जगह फिर क्या लगाते हैं लोअर लिमिट, खत्म फिनिश, माइनस साइन 2 ओमेगा टी, इस टी की जगह हम क्या लगाएंगे अपर लिमिट माइनस साइन 2 ओमेगा, इस टी की जगह क्या लगाएंगे 0 अपॉन 2 ओमेगा, ऐसे की एडजस्ट, फिर 1 अपॉन टी आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, टी में से 0 जाएगा टी माइनस, ये जो ओमेगा होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है, चूंकि ओमेगा इक्वल टू पढ़ के आए हम 2 पाई एन 11th क्लास में, लेकिन एन की जगह यहाँ पर आ जाता है बच्चों एफ 2 पाई, और एफ इक्वल टू हमने पढ़ा था 1 अपॉन टी, तो इसकी जगह लग जाएगा 1 अपॉन टी, 2 पाई की 1 से करेंगे 2 पाई अपॉन टी, तो यहाँ लगा दो साइन 2 ओमेगा, इस टी की जगह सॉरी ओमेगा की जगह, इस ओमेगा की जगह हम लगाएंगे वैल्यू 2, ऐसे ही रहेगा ये वाला 2 ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी और इंटू टी, ऐसे के माइनस 0 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा अपॉन 2 ओमेगा, ऐसे के ऐसे। जबरदस्ती पढ़ा रहा हूं मैं सवाल को, सवाल तो वहीं खत्म हो गया था, टी माइनस ये हो गया साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई मतलब पाई का मतलब होता है ये एक चक्कर, फिर 4 चक्कर, 4 चक्कर ऐसे लगाएंगे, ये लगा ही देता हूं मैं, 1 2 3 4, एक चक्कर में यहाँ आया, दूसरे में यहाँ, तीसरे में यहाँ, चौथे में फिर यहाँ आगे लौट गए, और जैसे इस पे आएगा तो एंगल कितना बन जाएगा 0 ही आ जाएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है 10th क्लास की, तो ऐसे करिए साइन 4 पाई प्लस 0 कर दीजिएगा या माइनस 0, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 4 पाई में साइन क्या रहने वाला है, साइन थीटा कितना आएगा 0, और साइन 0 की वैल्यू 0। तो मेथड बहुत है बताने के लिए, लेकिन दिक्कत ये है कि बायो वालों को थोड़ा सा इशू हो जाता है, क्योंकि उनकी मैथ छूटी हुई होती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो आ रही है वो ऑटोमेटिकली क्या आ रही है 0 आ रही है, कितनी आ रही है 0, माइनस इसकी वैल्यू अपने आप में 0 अपॉन 2 ओमेगा, 0 में से 0 गया तो आप जानते हो कितना बचेगा 0, 0 को 2 ओमेगा से भाग करेंगे तो भी क्या आएगा 0। अब आप सब जानते हो 1 अपॉन टी आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, टी में 0 जाएगा टी, और इस टी से टी 1 की इससे मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो क्या आएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या आ रहा है हमारा आई बार स्क्वायर। अब हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि आई आर एम एस, इसका मतलब आई का मतलब धारा, रूट का मतलब अंडर रूट, एम का मतलब बार, मीन स्क्वायर, अंडर रूट, ऐसे ही आई बार स्क्वायर की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, कितनी है आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर से रूट से बाहर हो जाएगा और ये रूट में ही रह जाएगा, और यही मेरे को क्या करना था प्रूफ करना था, क्या करना था, इसकी जो वैल्यू है वो अपने आप में आती है 0.707 आई नॉट, तो आप चाहो ये भी प्रूफ कर सकते हो। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेथाओ इंटीग्रेशन भी मैं आपको कराऊंगा और h बराबर आई स्क्वायर RT भी मान के कराऊंगा। इसके अलावा एक और प्रूफ करने वाले हैं हम, ये वाला b बराबर बी आर एम एस भी निकालेंगे, बी नॉट अपॉन रूट 2। तो ये एग्जाम में अल्टरनेट हर एक साल छोड़ के अल्टरनेट ईयर पूछा जाता है, एक साल छोड़ के एक साल जरूर पूछा जाता है।
तो आपको जो भी प्रूफ चाहिए तो उसे कमेंट में करिए। ये समझ में आया तो भी बताइए कि हमारी समझ में आया है। हालांकि ये मैंने पहले ही बताया कि अगर इंट्रीगेशन आता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। आप यहाँ भी शॉर्ट मारेंगे, जैसे मैंने बोला शॉर्ट मारा था उस साइड का, तो यहाँ से आप उस साइड वाले पे चले जाएंगे, इस वाली साइड पे जो मैंने करके उसे रफ कर दिया है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस इसे करिएगा और बहुत मेहनत से करिएगा, क्योंकि आपके लिए कराया जाता है। देखिए पसीना आ रहा है, तो काफी हद तक मेहनत की जाती है।